गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको रिवीजन यानी कि भाषा और व्याकरण का रिवीजन करवाएंगे। आपकी ग्रामर की जो बुक है ना कोपल वाली, आपको उसे लेना है और पढ़ना है और साथ में इसको रिवाइज करना है, क्योंकि आपके टेस्ट आ रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सभी लोग इसको देखिए, भाषा और व्याकरण। ठीक है, अब देखिए भाषा और व्याकरण में क्या है। अनुज पाठशाला से लौटा है और वह देखता है कि उसके घर उसके चाचा जी चाची जी आए हैं। पिताजी और चाचा जी बातें कर रहे हैं। चाची जी कहती हैं, अरे अनुज, तुम आ गए बेटा। चाची जी ने पूछा, अनुज तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। अनुज ने उन्हें बताया कि वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, तो अनुज ने उन्हें मेरा परिवार विषय पर निबंध लिखकर दिखाया। पिताजी और चाचा जी आपस में बातें कर रहे हैं। चाचा जी और चाची जी ने अनुज से भी बातें की। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले भी चैप्टर, लेकिन आज मैं इसको रिवीजन करवा रही हूँ, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको क्या पढ़ना है। चाचा जी और चाची जी बातें कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया, अनुज से भी बातें की। अनुज ने मेरा परिवार विषय पर निबंध लिखकर अपने विचार व्यक्त किए हैं और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के साधन को ही भाषा कहते हैं। यानी कि अनुज ने जो बातें बताई हैं, लिखकर बताई या बोलकर बताई हैं, उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो जो आप लिखकर बताते हैं और दूसरा जो है मौखिक है, जिसे कि आप बोल के बताते हैं। लिखित रूप में लिखकर और मौखिक में बोलकर विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। अनेक भाषाएं, भाषाएं अनेक हैं, जैसे रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी और हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है। मानव के अतिरिक्त दूसरे प्राणियों की भी बोली होती है। देखें किसकी बोली कौन सी है। चलिए बताइए, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता करता है पुं पुं। बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ। ठीक है, और कौवा कौन सी आवाज निकालता है, काऊ काऊ। ठीक है, और बकरी कैसे बोलती है, मैं मैं। ठीक है, और बतख बोलती है क्विक क्विक। ठीक है, और मेढक ट्रर ट्रर। ठीक है, और चिड़िया कौन सी आवाज निकालती है, ची ची। और शेर कैसे करता है, ठीक है, वो दहाड़ मारता है। तो व्याकरण क्या होता है बच्चों, व्याकरण से हमें भाषा के नियमों की जानकारी होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। अतः व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं तथा सही समझ सकते हैं। अब आपको क्या याद रखना है, भाषा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। ठीक है, लिखकर अथवा बोलकर बात को समझाया अथवा समझा जा सकता है। ठीक है, और तो आपको प्रश्नों के उत्तर देना है कि भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं। ये ऑलरेडी आपके लिखे हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो लिखित होता है और दूसरा मौखिक होता है। भाषा का सही प्रयोग सिखाने वाला शास्त्र कौन कहलाता है, तो भाषा का सही प्रयोग सिखाने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, आप लोगों को मालूम है बेटा। भाषा का सही रूप सिखाने वाला शास्त्र कौन सा होता है, व्याकरण से। ठीक है, ठीक है, भाषा का जो सही रूप होता है वो क्या होता है, व्याकरण के द्वारा हम सही भाषा का रूप सीख सकते हैं। सही वाक्य के लिए सही और गलत वाक्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो जैसे लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है तो ये ठीक है। मौखिक भाषा में विचारों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये गलत हुआ। भाषा के दो रूप होते हैं, बिल्कुल सही है। निबंध भाषा का लिखित रूप है, सही हुआ। भाषा से हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी होती है, सही हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से देश को उसकी भाषा से मिलाइए। अब ये यहाँ पर देखिए, देश को उसकी भाषा से मिलाना है तो रूस को रूसी से, हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी, ठीक है, या हिंदी,
ठीक है, फ्रांस को फ्रेंच से मिलाएंगे और चीन को चीनी से मिलाएंगे और इंग्लैंड को अंग्रेजी से मिलाएंगे। ठीक है, अब पता करके लिखें आप किस प्रदेश में रहते हैं, तो इसका उत्तर देंगे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आपके प्रदेश की भाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है, अब सही विकल्प चुनिए। भाषा के दो रूप हैं। कितने रूप हैं? दो। दो पे टिक करेंगे। हिंदुस्तान में बोली जाती है अंग्रेजी, हिंदी, रूसी या चीनी, तो हिंदी पे टिक करेंगे। व्याकरण शुद्ध लिखना सिखाता है, शुद्ध बोलना सिखाता है, सही समझना सिखाता है, तो ये सभी सही हैं। लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, बोलकर व्यक्त करते हैं, या पढ़कर व्यक्त करते हैं, या लिखकर व्यक्त करते हैं और पढ़कर समझते हैं, तो इसमें सही होगा लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। तो सबको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोग इसका रिवीजन करेंगे और इसको समझेंगे। ओके, गुड।